माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है? साइंटिस्ट यूज्ड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को, जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। नेकेड आई होता है जो हमारी अपनी ह्यूमन आई होती है, जिसके थ्रू हम लोग देख नहीं पाते हैं उसको, इन सेल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। जी, अब इसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन बताई है। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, बेटा यहाँ से अंडरलाइन करना स्टार्ट करें। अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स that cannot be seen with the naked eye. This instrument is called microscope. इसको यहाँ तक हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, जो भी आपके पास है उससे कर लें। ठीक है, अभी आप लोगों ने यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाने, कुछ कट नहीं करना है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। इसके बाद when we look at something through a microscope it appears bigger। आप लोग जब माइक्रोस्कोप यूज करते हो, हम लोग, अभी मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप की डायग्राम दिखाती हूँ, इस पे किस तरह हम लोग चीज रखते हैं। आप लोग ये देखें, आपकी बुक पे इसी पेज पे ये डायग्राम बनी हुई है माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो जो लेफ्ट साइड पे उन्होंने एक ग्लास स्लाइड ली है, आप लोगों को रेड सी नजर आ रही होगी, एक स्पॉट नजर आ रहा होगा। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है स्लाइड जो है रेक्टेंगुलर होता है, ये ग्लास की बनी होती है, शीशे की बनी होती है। हम लोगों ने जो चीज भी देखनी होती है, जैसे अगर हम लोग अपनी फिंगर से ब्लड निकालते हैं और एक स्पॉट इस ग्लास स्लाइड पे लगा देते हैं, ठीक है, आपको पता है हमारे ब्लड में कितने तरह के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। जब हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देखेंगे, हम लोगों को सेल्स की शेप्स इसके अंदर से जो है नजर आएंगी। उन लोगों ने एक स्पॉट लगा दी और हम लोगों ने इस ग्लास स्लाइड को रख देना स्टेज पे। आप लोग डायग्राम देखो तो आप लोगों को स्टेज बना हुआ नजर आ रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। स्टेज पे हम लोग इस ग्लास स्लाइड को सेट करते हैं और फिर हम लोग ऊपर से, ये आप लोगों को आई पीस लेंस बना हुआ नजर आ रहा होगा, जो ट्यूब है सबसे ऊपर माइक्रोस्कोप है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। साइड पे इसके एडजस्टमेंट स्क्रूज बने हुए हैं। लेफ्ट साइड पे इन स्क्रूज को हम लोग लूज करते हैं, टाइट करते हैं, ताकि हम लोग जो है लेंस की और स्टेज की जो एडजस्टमेंट है उसको ठीक कर सकें। मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि लाइट माइक्रोस्कोप आप लोग अपने क्लासरूम में, रूम में ला के रख देंगे तो आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। ये लाइट यूज करता है, जहाँ पे रोशनी होती है, ज्यादा रोशनी होती है, आप लोगों को वहां पे ये ऑब्जेक्ट जो है क्लियर नजर आएगा इसके थ्रू, अंधेरे में नजर नहीं आएगा। हम लोग एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से लेंस को और इसकी ट्यूब को एडजस्ट करते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि लाइट ठीक आ रही है, हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएगा, वहां पे हम लोग उसको सेट करके स्क्रूज को फिर से टाइट कर देते हैं। इसके बाद एक आर्म है, ये भी मैं लेफ्ट साइड की लेबलिंग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। आर्म का काम क्या होता है, इस आर्म से हम लोग माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बेस है, ये जो स्टैंड है जिसपे माइक्रोस्कोप इटसेल्फ खड़ा है, ये बेस कहलाती है। मिरर, मिरर का काम, अब मैं राइट साइड की लेबलिंग्स बोल रही हूँ। मिरर का काम क्या होता है, जब इस पे लाइट पड़ती है, मिरर जो है स्टेज पे लाइट को पहुंचाता है और हम लोगों को ऑब्जेक्ट जो है क्लियर नजर आने लग जाता है। स्टेज, अभी मैंने बताया था, स्टेज पे हम लोग ग्लास स्लाइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और स्टेज का काम होता है कि लेंस को वो ऑब्जेक्ट दिखाना। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये लेंस जो है बिल्कुल जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके करीब होता है। आई पीस जो है हम लोगों को ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू ही जो है ऑब्जेक्ट की तस्वीर दिखाता है, जो भी हम लोग देखना चाह रहे होता है। और ऊपर इसके जी ट्यूब लगी भी है एक। ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं। और आप लोगों का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी वर्कबुक पे दिया गया, उन्होंने वहां पे डेफिनेशन माइक्रोस्कोप की पूछी और उसके डिफरेंट पार्ट्स को नाम उन्होंने पूछे। तो आप लोगों ने नंबरिंग करके, मार्कर के साथ आप लोग नंबरिंग दे दो, बुलेट्स बना लो, जो भी आपकी मर्जी है, और इंक पेन से आप लोगों ने इनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। 8 नेम्स हैं ये। द माइक्रोस्कोप वी यूज इन आवर स्कूल्स आर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि ये लाइट यूज करते हैं माइक्रोस्कोप्स। अभी मैंने आपको बताया है दीज माइक्रोस्कोप्स यूज लाइट टू शो इमेजेस, देखें उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट पेज पे आए, अब इन सब का नाम क्या क्या होता है वो आप लोगों को बताती हूँ मैं। पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इस फर्स्ट लाइन को मार्क कर लें। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज। यहाँ पे उन्होंने सारे पार्ट्स नहीं लिखे, अगर आप लोग लेबलिंग देखो वहां पे ज्यादा पार्ट्स लिखे हुए हैं। आप लोगों ने सारे पार्ट्स के नेम लिखने हैं, वो मैंने आप लोगों की होमवर्क में
लिख दिए मैं फर्स्ट शॉर्ट में, आप लोगों ने वही वाले याद करने हैं पार्ट्स और लिखने भी वही हैं। Two lenses are fitted on the two ends of the tube. The lens at the end of the tube through which we observe an object is called eyepiece. मैं दोबारा से आप लोगों की डायग्राम की तरफ आ रही हूँ। उसने कहा है कि ट्यूब के ऊपर एक लेंस लगा होता है जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट वो कह रहा है जो आप लोगों ने जिस चीज़ को देखना है माइक्रोस्कोप में। जैसे मैंने ग्लास स्लाइड पे एक ब्लड का स्पॉट लगाया, उस ग्लास स्लाइड को मैंने स्टेज पे रखा, एडजस्टमेंट स्क्रू से मैंने लेंस को एडजस्ट किया और अब मैं आई पीस जो सबसे ऊपर ट्यूब के लेंस लगा हुआ है मैं वहां से देखना स्टार्ट करूंगी कि जो मैंने ब्लड का स्पॉट लिया है फॉर एग्जांपल मैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनको स्टडी करना चाह रही हूँ। अब मुझे ऐसे तो नजर आएगा नहीं, तो मैं माइक्रोस्कोप यूज करूंगी और उन सेल्स को स्टडी करूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने आई पीस से जो है ऑब्जेक्ट को देखना है। ये आईपीस की डेफिनेशन थी, इसको भी मार्क कर लें। जो सेकंड लाइन का एंड है, द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आईपीस। इसके बाद जी ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। दोबारा से मैं डायग्राम पे आ रही हूँ, अगर आप लोग देखें जहाँ पे हमने स्टेज पे ऑब्जेक्ट को रखा था उसी के ऊपर दो लेंस हैं, उन्होंने वहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस की भी हेडिंग दे दी है। तो लेंस, वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। लाइट इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग द मिरर। अगर आप लोग देखें उसी स्टेज के नीचे एक मिरर लगा हुआ है, अभी मैंने कहा था लाइट रेज मिरर पे पड़ती हैं और वो मिरर जो है ऑब्जेक्ट पे लाइट पास करता है और हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से जो है ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। The object to be seen is placed on glass slide and then on the stage. To focus the object clearly in the microscope, two adjustment screws are used. अभी मैंने आपको बताया है कि हम लोग पहले ग्लास स्लाइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमने देखना होता है, फिर उसको हम स्टेज पे सेट करते हैं। एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से हम लोग माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट पे एडजस्ट करते हैं जहां हमें लगता है कि सही लाइट पड़ रही है और उसके बाद जो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको आगे फर्दर स्टडी कर लेते हैं। ये जी आप लोगों का माइक्रोस्कोप था, इसके पार्ट्स को आप लोगों ने अच्छे से देखना है। आगे है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनना है और याद भी करना है। ये आप लोगों का एक प्लांट सेल का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सेल्स के नेम्स हैं वो आज बताऊंगी, फिर हम लोग आगे फर्दर जो है इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या भी देख लेते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है, अभी जो मैं सेल्स के नेम्स बताने लगी हूँ आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करने हैं, उसके बाद मैंने अनम्यूट करके किसी से भी सेल्स के नेम्स पूछ लेना है। बेशक आप लोग देख के बताओ, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। आपने नेम जो है गलत नहीं बोलना। आप लोगों की स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आपको एनिमल सेल बना हुआ नजर आ रहा होगा और राइट साइड पे प्लांट सेल बना हुआ नजर आ रहा होगा। अब इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं तो कहीं कहीं इनमें डिफरेंसेस भी हैं। आप लोगों से डायग्राम से आप लोगों के पेपर में अलग से बनाने के लिए भी आ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों की जो वर्क बुक्स हैं उन पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्लांट सेल का लॉन्ग दिया गया है। अब आप लोग देखें जो ग्रीन कलर की डायग्राम है ये प्लांट सेल की बनी हुई है। आप लोगों ने होमवर्क देखा होगा, जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर डायग्राम मैंने दूसरे तरीके से बनाई हुई है वो भी प्लांट सेल, ये भी प्लांट सेल है, लेकिन वो बनाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन आप लोगों की मर्जी, अगर आप ये ग्रीन वाला बनाना चाहें, आपको ये आसान लगता है आप लोग ये ड्रॉ कर लें। अगर आपको वो वर्कबुक वाला आसान लग रहा है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, आप लोग वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। एनिमल सेल की डायग्राम ऐसे उन्होंने ड्रॉ करने के लिए कहीं भी नहीं दी, लेकिन उसकी लेबलिंग आपको वर्कबुक में क्वेश्चन में पूछी गई है। आप लोगों ने प्लांट सेल को ड्रॉ करना है, आपकी मर्जी, आप लोग ये ग्रीन वाला करो ड्रॉ या वो। वैसे मैंने जब प्रीवियस सेशन गुजरा उनको भी वही करवाई थी, वो ज्यादा बनाने में आसान है। आप लोग भी देख लीजिएगा आपको कौन सी इजी लगती है। डायग्राम्स की जब बारी आएगी मैं आपको वो सिखा दूंगी बनाना। Animal cells and plant cells are similar in many features, but a few differences are also present. अभी मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में जो सेल्स के पार्ट्स हैं वो कुछ तो सेम है, लेकिन कहीं कहीं जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। There are many parts in a cell. A microscopic study of cells show different parts in animal and plant cell. हम लोगों ने एनिमल सेल और प्लांट सेल को स्टडी करने से पहले माइक्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ा है। वो क्यों पढ़ा है कि हम लोगों को सेल्स जो हैं
ऐसे नहीं दिखाई देते, हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं इनको देखने के लिए। अब जब हम माइक्रोस्कोप देखते हैं किसी भी सेल को रख के, माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको जिस तरह की एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम्स बुक पे बनी हुई नज़र आ रही हैं, हमें माइक्रोस्कोप में डायग्राम्स ऐसी नज़र आती हैं। ठीक है, अब इन सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं और आगे आप नेक्स्ट पेज पे आए तो उन्होंने जो आपको ग्रीन बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है नीचे, हर पार्ट के नेम के साथ डायग्राम अलग अलग देखें बना के दिखा दी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन से पार्ट का क्या नेम है और हम किस पार्ट को क्या लेबलिंग दे रहे हैं। मैं बिल्कुल स्टार्ट से इसको पढ़ती हूँ। आपका जो फर्स्ट पार्ट सेल का है वो आप लोग पढ़ोगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? किसी भी प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली कवरिंग, उसको हम लोग सेल वॉल का नाम देते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें और प्रीवियस पेज पे आए। आप लोगों को मैं यहाँ पे बताती हूँ सेल वॉल। आप लोग देखें प्लांट सेल को, सिर्फ ये एक डिफरेंस है। बेशक आप लोग पेंसिल्स के साथ ये अपनी डायग्राम्स के साइड पे लिख लें, या जहाँ पे सेल वॉल लिखा हुआ है उसी के आगे छोटा सा लिख लें। याद रखिएगा सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ये जब आप लेबलिंग करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत कर देते हैं कि एनिमल सेल की डायग्राम में भी जो है सेल वॉल ड्रॉ कर देते हैं। याद रखिएगा प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और आप अगर डायग्राम्स देखें, प्लांट सेल जो ग्रीन कलर का बना हुआ है राइट साइड पे, सबसे बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है उन्होंने ब्लैक कलर से उसको बोल्ड किया हुआ है। आप लोग देखें उन्होंने उसको सेल वॉल की लेबलिंग दी हुई है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको एनिमल सेल जो राइट साइड पे आपके बना हुआ है, सॉरी लेफ्ट साइड पे, आपको वहां पे सेल वॉल नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट सेल में होती है। आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि मेन डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इसको कोशिश कीजिएगा लिख लें, बेशक सेल वॉल के आगे पेंसिल से लिख लें कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। इट इज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप। इस लाइन को मार्क कर लें। सेल वॉल का काम क्या होता है? ये किसी भी सेल को शेप और सपोर्ट देती है। ठीक है, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। उन्होंने आगे बता दिया है, जो स्टूडेंट्स ऊपर अलग से नहीं लिखना चाहते वो इस लाइन को भी हाईलाइट कर लें। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको अब लाइन अंडरलाइन कर लें और दोनों में फर्क देखें। ऊपर उन्होंने कहा था आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट सेल की सेल वॉल कहलाती है, जबकि यहाँ पे एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सेल मेम्ब्रेन कहला रही है। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। अरे आप दूसरा आप डिफरेंस देख लें, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में भी होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। सिर्फ सेल वॉल का आपने डिफरेंस याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब हमारे सेल को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत है, डिफरेंट फूड की भी ज़रूरत है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इन तमाम चीज़ों को, डिफरेंट गैसेस को, फूड पार्टिकल्स को सेल के अंदर और बाहर जाने का रास्ता सेल मेम्ब्रेन देती है। ठीक है,